हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवेश शर्मा। आज टीचिंग ऑफ संस्कृत के अंतर्गत हमारा टॉपिक है दंत कथा यानी कि फेबल्स। छोटे बच्चों के लिए दंत कथाएं सुनाई जाती हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उन्हें नैतिकता के मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलाने के लिए दंत कथाएं सुनाई जाती हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। दंत कथाओं का क्या अर्थ है? मीनिंग ऑफ फेबल्स ऐसी कहानी या बातें जो लिखी नहीं गई किंतु परंपरागत रूप से सुनी जाती हैं और दोहराई जाती हैं, दंत कथा कहलाती हैं। ये लोक कथाओं का ही रूप है, मतलब समाज में जो प्रचलित हैं कहानियां उसी का रूप है। इनमें सच्चाई हो भी सकती है और नहीं भी। इसमें सच्चाई हो सकती है, ये तो फैक्ट है, किंतु नहीं हो सकती है, इसमें संदेह उत्पन्न होता है। तो इसका समाधान ये है कि जब बालकों को नैतिकता के रास्ते पर चलाना हो, सद्मार्ग पर चलाना हो, या फिर जो कानून के नियम हैं उनके आधार पर चलाना हो, तो हमें कुछ कहानियां बनानी पड़ती हैं। कहने का तात्पर्य दंत कथा यानी कि जो अपने आप से बना ली है, दंत कथा का मतलब यही है। तो वो बच्चों को सुनाई जाती हैं और छोटे बच्चे कोमल मस्तिष्क वाले होते हैं, कोरी स्लेट होते हैं। वो बड़ों की आज्ञाकारिता करते हैं और अध्यापकों का विशेषकर कहना मानते हैं, इसलिए उन्हें दंत कथाओं के माध्यम से परिपक्वता प्रदान की जाती है। इसलिए हम फेबल्स के विषय में कह सकते हैं, फेबल इज ए लिटरेसी जनर, ए सक्सेंट स्टोरी इन प्रोज और वर्ड्स that features animals, legendary creatures, plants, inanimate objects, for forces of nature that are anthropomorphized and that illustrates or leads to a particular moral lesson, a moral which may at the end be added explicitly as a pithy। अर्थात कल्पित एक साहित्यिक शैली है। गद्य या पद में एक विशिष्ट काल्पनिक कहानी जिसमें कि पशु, पौराणिक जीव, पौधे, निर्जीव वस्तुएं या प्रकृति की ऐसी शक्तियां हैं जो मानव जनित हैं और ये एक विशिष्ट नैतिक पाठ की ओर ले जाती हैं, जो अंत में पिथी, मैगजिम या कह के रूप में, मतलब मुंह से जो कही गई बात होती है, कह के रूप में स्पष्ट रूप से जोड़ा जा सकता है। विशेष रूप में कल्पनाएं इस तरह से होती हैं कि वह वास्तविकता है। इस विषय में कहा भी जाता है कि नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए कल्पनाओं से तो वास्तविकता को कैसे पहचानोगे? इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम दे सकते हैं कछुआ और खरगोश की कहानी, लोमड़ी, चतुर्वेड़िया आदि की कहानी। लेकिन इससे पहले हम इसके उद्देश्यों को समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेबल्स: साहित्य सृजन की प्रेरणा प्रदान करना। कहने का तात्पर्य ये है कि जब बालक इस तरह की बनी हुई कहानियों को सुनते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि ये कहानियां हमें नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सुनाई गई थी, तो स्वतः ही वो खुद से भी साहित्य सृजन करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं और साहित्य सृजन करने लगते हैं। उसी आधार पर अन्य कहानियां तैयार करने लगते हैं। नेक्स्ट है नैतिकता की शिक्षा प्रदान करना। ये मुख्य इसका उद्देश्य यही है कि नैतिकता की शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उनका एक ना एक नैतिक उद्देश्य होता है, जो जिस बिंदु पर जाकर वह कहानी आधारित हो जाती है। जैसे कि आप ये मान लीजिए कछुआ और खरगोश की कहानी, तो इसमें क्या है, लगातार मेहनत करने वाले की जीत होती है, ये इसका उद्देश्य है। कछुआ धीरे धीरे दौड़ता है लेकिन वह लगातार मेहनत करता है, किंतु खरगोश तेज दौड़ने के बावजूद आलस से कर जाता है और रास्ते में ही सो जाता है, इसलिए वह हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। तो इसके माध्यम से कोई ना कोई नैतिक इसका होता है और बच्चों को इस उद्देश्य की बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उन पूर्ति करानी होती है, इसीलिए ये कहानियां सुनाई जाती हैं। भावनात्मकता का विकास: हंसना, रोना, मुस्कुराना, ये सारे भाव होते हैं और छात्रों में इन भावनाओं का इसी के माध्यम से विकास होता है। सुख दुख आदि जो दूसरों के पहचानने का सारा कुछ इसमें भाव छिपा रहता है। नेक्स्ट है छात्र छात्राओं में शब्द भंडार की वृद्धि। कहानियां जो दंत कथाएं होती हैं उसके माध्यम से तरह तरह की कहानियां छात्र छात्रा सुनते हैं तो उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, क्योंकि नए नए शब्द उनको सुनने को मिलते हैं। नेक्स्ट है उच्च विचार निर्माण का उद्देश्य।
जब ये कहानियाँ उच्च विचार के निर्माण के उद्देश्य से बनाई जाती हैं, उस पर आधारित होती हैं, तो बच्चों में भी उच्च विचार का निर्माण होता है। नेक्स्ट है अवकाश के समय का सदुपयोग का उद्देश्य। जब छात्र अवकाश के समय में होते हैं, घर पर रहते हैं, तब वह इन कहानियों को आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि और जो कोर्स होता है उसका कोई भी उन पर बोझ नहीं रहता है, और फिर से इन कहानियों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें इससे एक तरह से उनका मनोरंजन होता है, उनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट है भाषा शैली को सुव्यवस्थित करना। जो पाठ या जो विषय पढ़ाए जाते हैं स्कूल में वो एक सीमित रहते हैं और उनमें उनका उद्देश्य एक निश्चित रहता है, लेकिन इन कहानियों का उद्देश्य इनको केवल नैतिकता प्रदान करना होता है। तो इससे जो है बार बार जब पढ़ते हैं तो भाषा शैली जो सुव्यवस्थित हो जाती है। नेक्स्ट है मानसिक शक्तियों का विकास। दंत कथाओं का एक उद्देश्य मानसिक शक्तियों का विकास करना है। तार्किक शक्तियों का विकास, उनकी तर्क करने की भावना बढ़ती है। जब अन्य स्थान पर इसी प्रकार की कोई घटना को घटते हुए देखते हैं तब बालक तुरंत ही तर्क करने लगते हैं। नेक्स्ट है काल्पनिक शक्तियों का विकास। उनमें काल्पनिक शक्ति का विकास होता है, क्योंकि जब पेड़ पौधों में आपस में बातचीत करती हुई दिखाई जाती है, किसी कहानी में शो की जाती है, तो बालक के अंदर जो है खुद से भी कल्पना करने की शक्ति आ जाती है और वो स्वयं ही चंद्रमा से, सूर्य से, इस टाइप से बात करते हुए जो है लिपिबद्ध कर देते हैं अपनी रचनाएं, यानी कि दंत कथाएं। कभी कभी कक्षा में कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है कि इस पर बालकों को कहानी तैयार करके देनी है, तो बच्चे जो है अपनी कल्पना के आधार पर कहानियां तैयार करते हैं, यानी कि दंत कथाएं तैयार करते हैं और अपने टीचर को दिखाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि कल्पना शक्तियों का विकास करने का भी उद्देश्य मुख्य इसके अंदर है। अपने भाव तथा विचारों, अनुभूतियों को लेखनीबद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता व्यक्त करना। जब बच्चे अवकाश के समय में होते हैं या कभी भी जब उनका काम इसका शिक्षा का यानी पढ़ाई लिखाई का पूरा हो गया होता है, उस समय वह अपने भाव या विचारों को लेखनीबद्ध कर सकते हैं और छोटी छोटी कहानियों का निर्माण कर सकते हैं। हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेबल्स। सबसे पहले तो मुख्य जो विशेषताएं इसकी वो देख लेते हैं। कथानक, जो संस्कृत की कहानियां होती हैं, कथानक क्रमानुसार होता है, उसमें मध्य यानी कि प्रारंभ, मध्य और अंत सोपान स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। नीति कथाएं उपदेशात्मक होती हैं तथा लोक कथाएं मनोरंजनात्मक होती हैं। प्रस्तुति, संस्कृत की कहानियों का शीर्षक सुंदर एवं आकर्षक होता है। कहानी के अंत में दूसरी कहानी के उद्देश्य स्वयं ही दृष्टिगोचर होने लगते हैं। चरित्रण अवश्य ही होता है। भाषा एवं शैली, संस्कृति कहानियों की भाषा सरल, सुबोध तथा लय युक्त होती है। उद्देश्य, कहानी जो संस्कृति कहानियां होती हैं विशेषता संदेश युक्त होती हैं और कोई ना कोई संदेश इनके अंदर छिपा रहता है। अब हम देखेंगे अन्य इसकी जो है विशेषताएं, जिसमें है मौलिकता। इन कहानियों में यानी कि वास्तविकता ना होते हुए भी मौलिकता प्रतीत होती है। जब बच्चे कहानी सुनते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि वास्तव में ये घटना घटित हो रही है। प्रकृति के निकट, क्योंकि प्राकृतिक जो है चरित्रों को भी इनमें लिया जाता है। पेड़ पौधे आदि सब कहानियों में समाहित रहते हैं। पशु पक्षियों की भी कहानियां होती हैं, इसलिए प्रकृति के बहुत ही निकट होती हैं दंत कथाएं। सरलता तथा सुबोधता, दंत कथाओं में सरलता और सुबोधता का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बालक जब सरल और सुबोध होंगी तो उन्हें पढ़ने में अच्छा लगेगा और जहां पर भी क्लिष्टता आ जाएगी तो वह आनंद उन्हें प्राप्त नहीं होगा। सुग्राह्य मतलब अच्छी प्रकार से ग्रहण करने योग्य होती हैं। सुपाठ्य पढ़ने में भी सरल होती हैं। सरल से मतलब अच्छी प्रकार से पढ़ने योग्य होती हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग, इन दंत कथाओं में लोकोक्तियों का प्रयोग प्राय किया ही जाता है। भावों की स्पष्टता, छोटी छोटी दंत कथाएं होती हैं उनमें भावों की स्पष्टता रहती है। कथोपकथन व संवाद का प्रयोग, दंत कथाओं में कथोपकथन व संवाद भी रहते हैं। इस प्रकार हम अंत में कह सकते हैं कि प्रत्येक दंत कथा शिक्षाप्रद तथा छात्र की कल्पना एवं तर्क शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। चरित्र की दृष्टि से ये दंत कथाएं सुंदर आदर्श प्रदर्शित करती हैं, जिससे बालक के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। ये दंत कथाएं जीवन को सुंदर बनाती हैं, जिनके द्वारा हमें जीवन की वास्तविकता का परिचय मिलता है। साथ ही लोक कहानियां हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।